हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम कवर करेंगे केस बेस नंबर 23। सर पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और उसको ध्यान में रखते पढ़ेंगे पूरा केस। अब सर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 टू मिस्टर आकाश। अगर आपको याद हो, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो उसमें से हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस करते हैं, जिसमें एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है सर, मानो जब भी हमने कोई लोन लिया, इधर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इधर फॉर परचेसिंग प्रॉपर्टी या फिर रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस लोन के ऊपर हम जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं हमें उसकी डिडक्शन मिलती है। नॉर्मली अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है, हमने आगे रेंट पे दी हुई है, तो हमें जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा अलाउड होता है। बट अगर हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें या मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख, इन सब केसेस अलाउड होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अब सर जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, अब केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर आकाश हैज बॉट अ हाउस। एक आकाश ने घर लिया, कितने का? 2.5 सीआर का, एट साउथ एक्सटेंशन दिल्ली इन 2019। ठीक है, एंड लेट आउट, आगे रेंट पे दे दिया, द हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर रियाज। ठीक है, द प्रॉपर्टी वॉज फंडेड थ्रू द लोन, लोन लिया था पीएनबी बैंक से, पीएनबी बैंक से, और 24-25 के लिए कितना इंटरेस्ट देना है उस लोन के अगेंस्ट? 25 लाख, आउट ऑफ विच हमने से 20 लाख ही पे करा है। देखो, फॉर द पर्पज हम 24 में लेते हैं, डिडक्शन माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 24, तो कितना इंटरेस्ट पे है ये मिले इरेलीवेंट है, जितना ड्यू है से मिले वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट बेसिस पे इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है, ड्यू बेसिस पे मिलती है। तो यहाँ पे पूरा 25 लाख की एक तो ये मिलेगी डिडक्शन, एक तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा मिस्टर आकाश देन टुक अ लोन, एक नया लोन लिया 1.5 सीआर का फ्रॉम एसबीआई ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। एक नया एक फ्लोर और बना रहे हैं उस हाउस में फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन कब से प्रोग्रेस में है? एज ऑन 31/3/2025 मिस्टर आकाश स्टार्ट repaying EMI due to SBI, and during the year 24-25 he has paid principal of 25 lakh and 5 lakh इंटरेस्ट पे करा। ठीक है, इसके अलावा he also paid interest of 8 lakh to SBI out of 10 lakh being interest due from 1 जुलाई 2024 से 31/3/2025 तक। ठीक है, अब सब पहली बात तो जो उसने बाद में लोन लिया एसबीआई से, उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करो वो अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ है, और जब तक इसका कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं होगा मुझे इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा कोई इनकम बुक नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी में इसकी, और इनकम नहीं होगी तो सो इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब जो मैंने पहला लोन लिया था एस बी पीएनबी बैंक से, सिर्फ उसी की छूट मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? 25 लाख। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया आपको समझाने के लिए कि एक घर था जो मैंने 2.5 सीआर के लिया था 2019 में, उसके लिए लोन लिया पीएनबी बैंक से, 24-25 में इंटरेस्ट कितना पे करा? 25 लाख का। अब मैंने एक नई फ्लो बनानी चालू करी, उसके लिए एसबीआई से लोन लिया, पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है तो उसकी कोई इनकम बुक नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी में, एंड अकॉर्डिंगली कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो कितनी डिडक्शन मिलेगी पीएनबी वाले लोन पे जो पे कर रहा हूँ? और कितना पे कर रहा हूँ? 25 लाख। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 25 लाख। ठीक है, इसके बाद सर अगला क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश को कितनी डिडक्शन मिलेंगी? तो देखते हैं ऊपर कौन सी डिडक्शन की बात करी गई। देखो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। सर मुझे इस पैर में पता है कि मैंने कुछ हाउस के लिए लोन लिया था और उसके प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर रहा हूँ। अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हो उसके प्रिंसिपल की रीपेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है एटीसी में। तो हमने कितने प्रिंसिपल की रीपेमेंट करी थी सर? 25 लाख की या 5 लाख, और मैक्सिमम कितनी मिलती है? 1.5 लाख। तो एक तो एटीसी में सर 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि मैंने हाउस की रीपेमेंट करी। तो एक तो देखो ये निकाली एटीसी में जो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है 1.5 लाख। ठीक है, अब देखते हैं कोई आगे भी है क्या इसके अलावा क्या है।
ये पहला पैरा हो गया। इसके अलावा मिस्टर आकाश के पास एक और घर है और वो उसने घर ट्रांसफर कर दिया अपनी माइनर डॉटर को अपने बर्थडे पे, उसने आगे वो रेंट पे दे दिया। ठीक है, ऐसा यहाँ तो कोई बात नहीं करी गई है। इसके अलावा देखते हैं कि मिस्टर आकाश हैज बॉट अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कितने का, 50 लाख का, और ऐसा लोन लिया बैंक से, और इसके अलावा इंटरेस्ट पे करा 7 लाख का इस लोन पे। ठीक है, तो एक ये रहा डिडक्शन। ठीक है, अब सर अगर आपको याद हो तो एक सेक्शन आता है सर, सेक्शन 80EEB। क्या कहते हैं, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो और आप उसको लेने के लिए बैंक से लोन ले रहे हो और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको उसकी भी छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। कितनी, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। इसका मतलब तो मैंने जो बैंक को 7 लाख का इंटरेस्ट पे करा उसके लिए मुझे डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए की। ठीक है सर, यहाँ तक। उसके अलावा मिस्टर आकाश ने लोन लिया ABC बैंक से अपने डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए और 50,000 का इंटरेस्ट पे करा। इसके अलावा मेडिक क्लेम कराया 20,000 का। आपको याद, अगर आपको पता हो तो हम बच्चों के लिए जब भी एजुकेशन लोन लेते हैं हायर स्टडीज के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी भी डिडक्शन मिलती है। तो ये 50,000 की मिलेगी डिडक्शन, और मेडिक क्लेम जो पे करा उसकी मिलेगी 80D में 20,000 तक की। तो बच्चों के लिए एजुकेशन ली 80 में मिली 50,000 की, मेडिक क्लेम में मिली 20,000 की। तो सबको ऐड कर दोगे आपकी टोटल डिडक्शन आ गई 3,70,000। ठीक है, तो सर इस तरह हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज द नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इफ सो अंडर विच हेड इज इट चार्जेबल। सर कौन सा नोशनल रेंट। तो देखो ये यहाँ तक लास्ट लाइन में दिया है कि ये जो आकाश है, मिसेस आकाश के पास एक शॉप है 200 स्क्वायर फीट की, जो उन्हें रेंट पे दी विशाल को 60,000 पर मंथ के रेंट पे। who gave her an interest free deposit of 1.5 लाख। तो क्या सर इसमें कोई नोशनल इनकम बुक करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए ये इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाली। तो आंसर है ये। ठीक है, ओके। तो आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे उसने हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे अनलेस कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई नोशनल इंटरेस्ट बुक नहीं करते, तो इसलिए ये तुम्हारे चार्जेबल टैक्स नहीं होगा। तो ये आंसर ठीक। अब सर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन हुज हैंड वुड सीआर रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब सर आपको याद हो सर वो सीआर वाला पॉइंट कहा ना सर, देखो ये इस पैरा में था, सेकंड पैरा में, कि मिस्टर आकाश के पास एक घर है। तो देखो ये बात करी गई है सेकंड पैरा में, क्या कहते हैं, मिस्टर आकाश के पास एक घर है हरियाणा में, और वो घर ने ट्रांसफर कर दिया अपनी बेटी माइनर डॉटर को, मिस सिया को, उसके बर्थडे पे। और आगे सिया ने वो घर लोकल पंचायत को रेंट पे दे दिया, और वहां से कितना इंटरेस्ट कमाया, सितंबर 24 से 5,000 तक। और मिसेस आकाश की टोटल इनकम ज्यादा है देन डेट ऑफ मिस्टर आकाश फर्स्ट ईयर व्हेन सी के कोई इनकम है। ठीक है, अब सर पहली बात तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पे केस क्या है, मिस्टर आकाश ने घर ट्रांसफर करा अपनी बेटी को। अब सर जब भी आप ऐसे अपनी कोई घर पर ट्रांसफर करते हो बेटी को या बिना कुछ कंसिडरेशन के, तो वहां पे सर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आपके आईसीएआई चेक करता है। देखो सर, एक कॉन्सेप्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डीम्ड ओनरशिप का, और एक आता है क्लबिंग। देखो मुझे पता है अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस या अपने बच्चे को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे बिना कुछ एडुकेट कंसिडरेशन लिए, तो जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है सब वही उसको ओनर माना जाता है, और अकॉर्डिंगली उसकी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम बुक होती है। बट अगर वो घर ट्रांसफर करता माइनर मैरिड डॉटर को, कीवर्ड क्या, माइनर मैरिड डॉटर को, माइनर मैरिड डॉटर को, तो वहां पे सर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, तो वहां पे फिर मुझे क्लबिंग करनी पड़ती है। बट यहाँ पे सिया माइनर तो थी बट मैरिड नहीं थी, तो यहाँ पे उन्हें माइनर डॉटर को तो करा बट माइनर मैरिड डॉटर को नहीं करा, तो इसलिए मिस्टर आकाश ही इसका ओनर माना जाएगा, उसके हैंड में रेंट की इनकम बुक होगी। बट ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनर मैरिड डॉटर वर्ड होता तो उस केस में सिया की इनकम फिर क्लबिंग के प्रोविजन में देखते हैं, और क्लबिंग में देखते हैं
जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा हो उसके हाथ में टैक्स फिल करते हैं। यहाँ पे मिसेस आकाश की ज्यादा है तो उनके हाथ में जाती, बट क्योंकि यहाँ पे क्लबिंग नहीं लग रहा है, तो क्लबिंग क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनर डॉटर है, माइनर मैरिड डॉटर नहीं, इसलिए यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रहेगा और आकाश ही इस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। और अकॉर्डिंगली अब मान के चलो कि आकाश को रेंट मिल रहा है और अब उसके लिए फिर रेंट की इनकम निकालोगे, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहले तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मिस्टर ऑप्शन बी है कि आकाश के हाथ में होगी। अब सर कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं। मानो आकाश ही ओनर है तो आकाश को क्या है सर रेंट मिल रहा है, कब से मिल रहा है, सितंबर से मिल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीनों का 30% इस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस का, ये आ गई रेंट की इनकम। तो ये आंसर यार। तो सर इस तरह हमने केस बेस नंबर 23 भी पूरी तक कवर करा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।